हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपका गॉस की प्रिमेसी कूलाम का नियम। गॉस की प्रिमेसी कूलाम का नियम तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो यह डेरिवेशन 2022 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप भी करते हैं तो यह डेरिवेशन आपके हाथ से छूट जाएगा। तो आइए समझते हैं। हमने चित्र बना रखा है, तो देखिएगा। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी तो हमें बल भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बताया, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए OP बराबर आपको दिख रहा होगा O और P, तो इसके लिए OP बराबर क्या करते हैं भैया, R त्रिज्या का। क्या दिख रहा है बेटा, आपको R त्रिज्या दिख रही होगी भैया, क्या है, इसके लिए OP बराबर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते हैं। क्या खींचते हैं भैया, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो आपको दिखाई ना दे, एक काल्पनिक गोला खींचते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिएगा, बिंदु P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या लिया हमने, डेल्टा ए लेते हैं। तो बिंदु P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है भैया, थीटा बराबर 0 अंश है। कितना भैया, थीटा बराबर 0 अंश है। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ई से, अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ई से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आइए हम नोट कर लेते हैं। अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा भैया, क्या होगा भैया, ये आपका होता है डेल्टा फाई ई बराबर, क्या होता है भैया, ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। अब ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है भैया, थीटा बराबर 0 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर ये आपका हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा। भाई थीटा का मान हमने कितना माना भैया, 0 अंश। कितना भैया, थीटा का मान 0 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस 0। आप लोग ने गणित में देखा होगा भैया, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, डेल्टा फाई ई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई डेल्टा ए। कितना आ जाएगा भैया, ई डेल्टा ए। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। कितना मान लिया भैया, समीकरण नंबर 1 मान लिया भाई। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो हम ये भी नोट कर लेते हैं। अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना गुजरता है, अभी हमने सूक्ष्म ज्ञात किया था, अब संपूर्ण देख लेते हैं। तो अतः संपूर्ण काल्पनिक, अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से, अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो संपूर्ण से भैया कितना गुजरेगा, तो संपूर्ण के लिए कुल कितना हो जाएगा भैया, फाई ई हो जाएगा। तो संपूर्ण के लिए हमने आपको वैद्युत फ्लक्स हमने बताया था। तो वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमारे वीडियो चैनल की या हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, तो जिससे आपको क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए आपका आएगा इंटीग्रेशन ए इंटू कितना हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा भैया ई डेल्टा ए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए इंटू ई डेल्टा ए। तो यहाँ पे भैया देखिएगा,
आपका हो जाएगा फाई ई बराबर, ई को हम लोग क्या करते हैं, ये अचर राशि है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो क्या आपका बचा इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए। तो इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए, तो देखिएगा भैया जहाँ इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए होता क्या है, तो देखिएगा हम लोग नोट कर लेते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए काल्पनिक गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या होता है भैया, काल्पनिक गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। क्या होता है भैया, काल्पनिक गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इसका भैया सूत्र क्या होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, क्या होता है भैया 4πr² होता है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, फाई ई बराबर, ये आपका हो जाएगा ई गुणी 4πr²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा भैया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ए ओनली इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है भैया पृष्ठिका समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, पृष्ठिका समाकलन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हमने लिखा है, फिर फाई ई बराबर ई गुणे 4πr²। क्या माना भैया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिएगा अब हमें फाई ई का मान प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से इसकी तुलना कर लेते हैं भैया। क्या करते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से। तो देखिएगा परंतु गॉस की प्रमेय से। तो भैया गॉस की प्रमेय क्या होती है भैया, गॉस की प्रमेय होती है भैया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या होती है भैया, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, समीकरण 2 और 3 की तुलना कर लेते हैं। क्यों तुलना करते हैं, क्योंकि फाई ई और ये फाई दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर भैया, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो हम लोग भैया तुलना इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ई गुणे 4πr² लिख लेते हैं भाई, ई गुणे 4πr² बराबर क्या है भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे भैया देखिएगा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ई का मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो 4πr² इधर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हर में पहुँच जाएगा। तो आपका आएगा 4πr² इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था 1/4π एप्सिलॉन 0 होता है। इसको क्रम में लिखते हैं भैया। तो ये आपका हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा भैया, r²। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन r² हो जाएगा। अब देखिएगा तो यह क्या होता है, यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। क्या होता है भैया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो देखिएगा हम लोग नोट भी कर लेते हैं, यह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। आगे देखिएगा अब हमें क्या ज्ञात करना है भैया, हमने आपको क्या बताया था, हमें ज्ञात करना था गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। तो देखिएगा यदि बिंदु P पर हमने क्या माना है, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, भाई जब ये स्थित होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई बल जरूर लगेगा। तो मान लेते हैं यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो देखिएगा यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। तो देखिएगा भैया आरोपित बल कितना हो जाएगा, हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाई थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है EF अपॉन क्या होता है भैया, Q0 होता है। तो अगर हम लोग EF बराबर ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Q0 इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें F ही तो ज्ञात ही करना है। तो F बराबर
क्या हो जाएगा भैया, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ से क्या करते हैं, ई का मान इसमें रख लेते हैं, या इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 4 से, क्या करते हैं भैया, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से ई का मान उठा के रख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ई एफ बराबर क्यू नॉट गुणे क्या हो जाएगा भैया, 1/4 पाई एफ 0 हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिएगा भैया ई एफ बराबर, इसको क्रम में कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एफ 0 क्या हो जाएगा भैया, 1/4 पाई एफ 0 आपका हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही आपका कूलाम का नियम होता है। यह क्या होता है भैया, कूलाम का नियम होता है।